औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम बात करने वाले हैं समाह हयात या समाह उम्री के बारे में और मैं हूं आपकी कोर्स इंचार्ज आयशा सरफराज। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले समाह का दायरा कार, उसके बाद समाह की तारीफ़, समाह की अहमियत और वो कौन कौन सी ज़रूरी हदायत हैं समाह लिखने के लिए जिनका ख़्याल रखना चाहिए, समाह निगारी का आगाज़ व इर्तिका और आखिर में हम बात करेंगे उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद मशहूर समाह निगारों की। अब बात आती है समाह हयात का दायरा कार। समाह का दायरा कार बहुत वसी है। किसी ने अपने बारे में कुछ कहा या लिखा तो इसे आप बीती कहते हैं। अगर कोई कायनात जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है के बारे में लिखे तो इसे जग बीती या समाह कहते हैं। और समाह उम्री क्या होती है? कार्लाइल के बकौल एक फ़र्द की दास्तान समाह हयात है और एमरसन के मुताबिक जब कोई अजीम इंसान किसी अजीम तर इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह बयान करता है तो समाह उम्री वजूद में आती है। तो समाह हयात की तारीफ़ हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि समाह उम्री एक ऐसी तसनीफ़ है जिसमें किसी ख़ास शख्सियत की ज़िंदगी में पेश होने वाले वाक़यात की ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। ठीक है? और उसका जो अंदाज़े बयां है वो पुरकशिश और पुरतासीर होना चाहिए और जो इंसान इन शराइत को पूरा करता है उसे हम कामयाब समाह निगार कहते हैं। अब अगर हम बात करें समाह की अहमियत के बारे में तो पहली बात तो ये कि समाह से लुत्फ़ और अफ़ादियत हासिल होती है। ठीक है? हमारे जो अज़ीम लोग होते हैं उनको याद करने, उनके बारे में लिखने और फिर उनको ख़राज तहसीन पेश करने का मौका मिलता है, जैसे कि साइंसदान, मज़हबी रहनुमा और निडर सिपाही वग़ैरह। उसके अलावा जो हमारे बाबाए कौम मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अज़ीम इंसानों के अज़ीम कारनामे पढ़कर हमारे दिलों में भी उन जैसा बनने और कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो हर लिहाज से जो समाह निगारी करना या समाह निगारी जो है वो मुरतब करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब अगर हमने समाह लिखनी है यानी कि हमने किसी शख्सियत के बारे में लिखना है तो कौन-कौन सी ज़रूरी हदायत हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि समाह निगारी का फ़न बड़ा ही नाज़ुक और दुश्वार फ़न है। किसी शख्स की समाह मुरतब करना ऐसा ही है जैसे कोई तेज़ धार तलवार पर चल के सही सलामत उतर आए। ठीक है? और जो अहम पहलू हैं या अहम नुकात जिनका ख़्याल रखना चाहिए वो है सबसे पहले साहिब समाह का इंतख़ाब, उसके बाद है मवाद की फ़राहमी मतलब मवाद की फ़राहमी और उसके बाद जज़्बा सिर-पज़ीरी। अब साहिब समाह का इंतख़ाब क्या है? मतलब हमेशा ऐसी शख्सियत का इंतख़ाब करना चाहिए जो इस काबिल हो कि उसकी ज़िंदगी पे लिखा जा सके। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, एक समाह निगार को साहिब समाह की ज़िंदगी के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है किसी शख्स के बारे में आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी, आप तभी लिख पाएँगे और साहिब समाह की ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली जाए। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी पैदाइश के बारे में बता दिया लेकिन आपको उसकी तालीमी कैरियर का नहीं पता। आप तालीम का बता रहे हैं लेकिन आपको उसकी जो है वो तारीख़ पैदाइश नहीं पता। तो थोड़ा-थोड़ा उसकी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में बयान करना चाहिए। फिर आ जाता है मवाद की फ़राहमी, यानी कि एक समाह मुरतब करने से पहले उन जगहों की निशानदही ज़रूर करें जिनसे मवाद हासिल हो सकता है। आप जिस शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो मवाद है वो मुझे कहाँ से मिलेगा। और फिर इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी शख्सियत पे लिख रहे हैं तो मुबालग़ा, राय और फ़र्ज़ी वाक़यात लिखने से परहेज़ करें। जैसे हमने अफ़साना लिखा था वो एक फ़र्ज़ी कहानी थी, वो फ़िक्शन में आ जाता है। ठीक है? लेकिन समाह उम्री जो है वो हम हकीकत पे मबनी वाक़यात लिखते हैं और किसी भी मुबालग़ा राय से जो वाक़यात 100% रियलिटी पे जो है वो बेस करते हैं, हम उन्हीं को लिखते हैं। मुबालग़ा राय से हमें काम नहीं लेना चाहिए। फिर है जज़्बा असर पज़ीरी।
اس کا مطلب ہے کہ مطلب جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں لکھ لیتے ہیں، اس کے آخری حصے میں جو مصنف ہے وہ صاحب سماح کا انتخاب کرنے اور اس کا مقصد بتاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس شخصیت پہ کیوں لکھا ہے، اور اگر میں نے اس پہ لکھا ہے تو پڑھنے والے پہ اس کا کیا اثر ہوگا، یہ جو ہے وہ کیسے اس مطلب اثر انداز ہوگی پڑھنے والے پہ۔ اس کے بعد ہے سماح کا آغاز و ارتقا۔ اس کا جو آغاز ہے وہ دکن میں ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ سماع عمری کوئی نہیں، مطلب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے کے جو نشانات ہیں وہ دکن میں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح جو محمد حسین آزاد ہیں، ان کی آب حیات، اس میں شاعروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مولانا خالی اور علامہ شبلی نعمانی کی جو ہے وہ اپنی تصانیف سے انہوں نے اردو ادب کو مزید وسیع کیا۔ اور اگر ہم نے مطلب سماع عمری کو سمجھنا ہے تو جو مشہور کتابیں ہیں حالی کی، اس کی بہت مطلب بہت مشہور کتابیں ہیں، اس میں ہے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔